नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ। राकेश नाम है मेरा। आज दोस्ती पे बात करते हैं। दोस्ती एक्चुअली बहुत प्यारी चीज़ होती है और हर किसी को करनी चाहिए, चाहे जिससे भी करे दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर अच्छा दोस्त हो तो वो आपको आगे ही बढ़ाने की कोशिश करता है हमेशा। बुरा दोस्त हो तो आपको उलझन में डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाभारत में अर्जुन की दोस्ती श्री कृष्ण से थी। अर्जुन कई बार कंफ्यूज हुए, कई बार लड़ाई में फंसे, लेकिन कृष्ण भगवान थे, वो हर जगह से बचाए, उनको अच्छा गाइडेंस दिए और इतना बड़ा काम अर्जुन ने अकेले संभाल लिया। सारे बड़े योद्धाओं से अकेले अर्जुन लड़ रहे थे और कृष्ण भगवान उनको गाइड करते जा रहे थे, जहाँ कहीं फंसते थे बचाते जा रहे थे और वो पूरा काम कंप्लीट कर दिए। दोस्ती का ये पावर होता है। अकेले अर्जुन से वो हो नहीं सकता था और अकेले कृष्ण भगवान का भी काम नहीं था वो, क्योंकि उनसे भी नहीं होता। वो सोच के ही आए थे कि वो खुद नहीं किसी को मारेंगे। खुद नहीं मारेंगे तो कैसे संभव है अकेले। तो उनको भी एक आदमी के ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उनके कहने पे चले, जैसा वो चाहें वैसा वो करे। और वो कुछ जिद्दी और अति बलशाली लोग थे उस वक्त, जो गलत के राह पे थे। उनको हटाना था, सफाई करानी थी। उसी काम के लिए उनका जन्म का एक लक्ष्य ये भी था कि हाँ, एक अच्छे समाज की स्थापना करना है। राजाओं का जो अत्याचार है बहुत ज़्यादा, और जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं और इतने बलशाली हैं कि उन्हें कोई रोक भी नहीं पा रहा, तो उसको भी ख़त्म करना था। एक तरह से डेमोक्रेसी लाना था, लोग चुने, जनता के हाथ में पावर आए। तो उनको भी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी, अर्जुन टाइप का, जो उनके कहे अनुसार चले और ऐसे लोगों को हटाए जो गलत का साथ देते हैं और बहुत ज़्यादा बलशाली भी हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को हटाना भी था उनको। तो एक दूसरे की ज़रूरत थी। हमेशा दोस्त एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं, और जब तक एक दूसरे की ज़रूरत बन के रहते हैं तब तक सही काम होता है। दोनों प्रोग्रेस करते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं। अब यही एग्जाम्पल आप रामायण में ले लो। राम जी को ज़रूरत थी उस एरिया को जानने की जिस एरिया में रावण सीता जी को लेके गया है। उनको मालूम नहीं था। वो एज ए पुरुष, मतलब एक इंसान के रूप में जन्म लिए थे, तो उसी रूप में रहते थे, उसी रूप में अपना ज्ञान अर्जित किए थे। तो वो त्रिकालदर्शी तो थे नहीं कि देख के बता दें कि कहाँ गई हैं। तो उनको जंगल में ढूंढ रहे थे, तो उनको एक दोस्त की ज़रूरत थी जो उस एरिया का बता सके, उनको मदद मिल सके। वो तो दो ही भाई घूम रहे थे। अच्छा, सुग्रीव को भी ज़रूरत थी कि कोई ऐसा वीर मिले जो उसके भाई को मार सके। उसके भाई ने उसका राज्य छीन लिया था, उसके पत्नी को छीन लिया था, सब कुछ। तो उन लोगों की दोस्ती हुई दोनों आदमी की, और दोनों ने एक दूसरे का मदद किया। राम जी ने उसको उसका सब कुछ, राजपाट, पत्नी, सब वापस दिलवाया, और वो राम जी को उनके युद्ध में पूरा सहयोग किया, अपना सेना दिया, सब कुछ दिया, और इतना बड़ा युद्ध कंप्लीट हुआ। तो बिना दोस्त के कोई भी बड़ा काम करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्ती तो होनी ही चाहिए, लेकिन दोस्ती ऐसी भी ना हो जो दुर्योधन और शकुनी की थी। दिन भर दुर्योधन शकुनी के साथ ही रहता था और शकुनी उसको दिन भर उल्टे सीधे बात समझाता था। जो चीज़ पे ध्यान नहीं देना है उसी पे ध्यान दिलवाता था, उल्टे सीधे रास्ते समझाता था, और दुर्योधन ब्लाइंडली बिलीव करता था। और करते करते पूरा राजपाट, उसका हर चीज़, उसका मान सम्मान, रुतबा, धन दौलत, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक आदमी ने अकेले ख़त्म कर दिया। दोस्ती का ये पावर है। बनाना चाहे तो सब कुछ दिलवा देगा, जैसे सुग्रीव ने दिलवाया राम जी को, या राम जी ने दिलवाया सुग्रीव को। और बिगाड़ना चाहे तो शकुनी की तरह सब कुछ बर्बाद कर देगा, जैसे शकुनी ने किया। दुर्योधन का क्या नहीं था, दुर्योधन के पास सब कुछ था, और शकुनी ने सब कुछ बर्बाद करा दिया। एक भी सही राय नहीं देता था। जब आप 8-10 घंटे स्कूल में रहते हैं, या 6 घंटे 5 घंटे स्कूल में रहते हैं, तो जब उससे आप इतना कुछ ज़िंदगी में सीख लेते हैं, तो 6-8 घंटे तो रोज़ दोस्तों के पास भी रहते हैं। तो उनका असर नहीं पड़ेगा क्या आपके लाइफ पे या आपके बच्चों के लाइफ पे? पढ़ना ही है। पुराने लोग क्यों ध्यान देते थे दोस्तों पे? कोई भी दोस्त आएगा तो तुरंत बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। कोई लड़का घर से जा रहा तो ये दोस्त आया उसके पास, तो अगर दोस्त अच्छा व्यवहार का होगा तो गार्जियन नहीं रोकेंगे। अगर दोस्त गलत व्यवहार का है तो तुरंत रोक देते हैं, नहीं जाना है, ये काम है, वो काम है, खाना खाने जाओ, ये करो वो करो, डांट के रोक देते थे। कारण यही था, ये चीज़ वो जानते थे कि वो आदमी इनको क्या सिखा सकता है। गार्जियन को पता था कि ये वो आदमी कुछ अच्छा सिखाएगा ही नहीं,
तो वो पहले ही रोक देते थे। अब आजकल कोई रोकने वाला नहीं होता है, बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो उनको जैसा दोस्त मिलता है वो उसके गाइडेंस में वैसा ही धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ तक बदल गए हैं, और फिर बदलते बदलते वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। सारी दुनिया धीरे धीरे छोड़ देते हैं, सारे रिलेशंस धीरे धीरे छोड़ देंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, वो सेल्फिश होते चले जाते हैं। पुराने लोग ऐसा नहीं होते थे, पुराने लोगों को गाइड करने वाले लोग होते थे। और एक और चीज़ है, दोस्ती कीजिए तो कोशिश कीजिए कि आपसे ज़्यादा उम्र का आदमी हो जिससे आपकी दोस्ती हो रही है। उससे क्या होगा कि वो आपको हमेशा कुछ अच्छा सिखाएगा। गार्जियन को ही ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए अपने गार्जियन को दोस्त की तरह समझ लीजिए, तो वो आपको क्या सिखाते हैं? कभी कुछ गलत तो नहीं सिखाते। दुनिया जो देखे हैं वो चीज़ आपको बताते हैं। आपसे कहीं गलती हो सकती है तो वो ऐसा गाइड करते हैं कि ये मत करना, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, वो मत करना, वैसा करोगे तो इसका ये इफेक्ट होगा। वो हमेशा वो चीज़ बताते हैं जो आपके आगे हो सकता है। आपके किसी एक आप एक स्टेप ले रहे हो किसी काम में, वो आपको बता देंगे कि आगे 10 स्टेप में क्या होने वाला है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। तो वैसे ही आपसे ज़्यादा उम्र का अगर कोई दोस्त है तो आप उससे कुछ भी बात करोगे ना तो आपको काम की चीज़ ही बात करेगा, फालतू बात नहीं करेगा, क्योंकि वो फालतू काम करके थक चुका है। तो अब आपके साथ फिर वही फालतूपन वो नहीं करने वाला है, ना ही आपको कुछ गलत राय देगा। कुछ बात भी करोगे ना तो उसमें वो अच्छा ही राय देगा। अब अपने उम्र का दोस्त है, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, आदमी को थोड़ा एनर्जेटिक रहने के लिए एक उम्र के दोस्त भी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर उल्टे पुल्टे ही राय देते हैं। कोई बोले अरे उस एरिया में कौन लड़की रहती है, उस स्कूल में कौन पढ़ती है, उस कॉलेज में कौन पढ़ती है, उसका नंबर क्या है, यही सब बातें होती हैं। तो दोस्तों में मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम उम्र दोस्त नहीं होने चाहिए, अरे खेलना घूमना एंजॉय करना तो सबका हक है, बट कुछ सीखना है, अगर कुछ जानना है, कुछ बेहतर करना है, तो आपको आपसे ज़्यादा जानने वाले आदमी के साथ रहना पड़ेगा ना। दोस्ती कीजिए या ऐसे ही टाइम स्पेंड कीजिए आपसे ज़्यादा जानने वाले का, आपसे ज़्यादा तजुर्बा वाला आदमी हो, ताकि आप कुछ करने की सोचें भी ना तो उसमें वो अच्छा राय दे, आपको अच्छा गाइड करे। नहीं तो आप दोस्त ढूंढ लो दुर्योधन टाइप का। कर्ण में क्या कमी थी? कर्ण में क्या कमी थी? न धनुर्विद्या में किसी से कम था, न कुल खानदान का कोई प्रॉब्लम था, ना ही कोई चीज़ की कमी थी, लेकिन उसका दोस्त कौन था? दुर्योधन। रात दिन दुर्योधन के साथ रहते रहते उसके सपोर्ट में आते आते सब कुछ बर्बाद हो गया, जान भी गई। वैसे ही दुर्योधन का दोस्त शकुनी था, उसने उसको बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे अच्छे दोस्त का एग्जाम्पल लीजिए तो कृष्ण सुदामा का ले लीजिए। सुदामा का दिन बहुत बुरा हो गया था, फिर भी श्री कृष्ण जैसे दोस्त थे, फिर से वापस सब कुछ ट्रैक पे आ गया, सब कुछ ठीक हो गया। सुग्रीव और श्री राम का दोस्ती का बताया ही मैं। तो दोस्ती का ये पावर है कि आपका सब कुछ खोया हुआ भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। एक राय इतना वैल्यूएबल आपको मिल जाएगा, एक सपोर्ट इतना वैल्यूएबल मिल जाएगा कि आपका सब कुछ बिगड़ा हुआ चीज़ फिर धीरे धीरे वापस आ जाएगा। सही चीज़ सही समय पर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। आपको भी कहीं आगे बढ़ना है, सही आदमी से राय लीजिए। दोस्ती का मतलब समझिए, दोस्ती से क्या मिल सकता है आपको। दोस्ती सिर्फ टाइम पास करने का चीज़ नहीं है। दोस्ती से आप आगे बढ़िए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, आप भी दूसरे का हेल्प कीजिए। आपसे भी किसी को बेनिफिट होना चाहिए। आप सिर्फ बेनिफिट लेने का मत सोचिए, इस तरह से स्वार्थी लोग सोचते हैं। आप भी किसी को हेल्प कीजिए, उससे भी हेल्प लीजिए। अब दोनों हाथ मिलाएंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे। अकेला कितना काम ऐसा होता है कि अकेला कोई नहीं कर पाता है, दो मिल जाएं तो दोनों का काम अच्छा से हो जाता है। ठीक है, झगड़े में भी दो मिल जाएं तो तीन को मार देंगे, लेकिन अकेला तीन को नहीं मार सकते। तो यही है, आप हर चीज़ में ही आप प्रोग्रेस करोगे, पढ़ाई में, कुछ नौकरी में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, हर जगह आपके दोस्तों की आपको ज़रूरत है। और आपको ज़रूरत है अपने दोस्तों की। हर जगह एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ते रहिए, इसी में सबका भला है। और दोस्ती का पावर समझिए, दोस्ती बहुत काम की चीज़ है। दोस्ती कीजिए, अच्छे लोगों से कीजिए। श्री कृष्ण जैसा दोस्त ढूंढिए, सुग्रीव जैसा दोस्त ढूंढिए, श्री राम जैसा दोस्त ढूंढिए। अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा ट्राई कीजिए, उसी से प्रोग्रेस होगा। गलत लोगों से दूरी बनाइए। दुनिया बहुत बड़ी है, कोई ना कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा। ऐसे ही किसी से दोस्ती नहीं कर लेना है। जितना स्कूल नहीं सिखाता है उससे कहीं ज़्यादा दोस्त सिखा देता है, अगर काम का है तो। क्योंकि उतना टाइम तो आप दोस्त के साथ भी देते हो डेली, जितना टाइम आप स्कूल में देते हो, या बच्चे स्कूल में जितना टाइम देते हैं लगभग उतना ही टाइम दोस्तों के साथ भी खेलते हैं। तो दोनों का इफेक्ट है लाइफ पे। ये ना सोचिए कि सिर्फ स्कूल से सीख रहे हैं या कॉलेज से सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है।
सीख आप सब जगह से रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आप दूसरे लोगों से भी सीख रहे हैं जो आपके आसपास रहते हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, आप धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के बीच में रहिए, गलत लोगों से दूरी बनाइए। दोस्ती का बहुत फ़ायदा है, दोस्ती कीजिए और दूसरों को भी फ़ायदा दीजिए, दूसरों का भी हेल्प कीजिए, हेल्प लीजिए, आगे बढ़िए, प्रोग्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।